नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ गुड इंपॉर्टेंस अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एनटीपीसी के बारे में। देखिए, एनटीपीसी बेसिकली आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया के सबसे बड़े अगर पावर सेक्टर के कोई भी कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी है, क्योंकि पावर जनरेट से लेकर का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम एनटीपीसी करते हैं। तो एनटीपीसी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वो गुड अपडेट क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जेई पावर इंडिया सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि जेई पावर 19 मिलियन रुपीस का टोटल ऑर्डर यहाँ पे दे चुके हैं। फ्रॉम किससे? एनटीपीसी से। मतलब एनटीपीसी से ऑर्डर मिला किसको? जेई पावर को। अभी एनटी मतलब जेई पावर जो है वो अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला, 8% का जंप देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर एनटीपीसी को तो कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि देखिए जेई पावर को जो प्रोजेक्ट ऑर्डर कंपनी दिया है, तो उस ऑर्डर किस लिए दिया? देखिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका कुछ प्रोडक्ट का जरूरत है, तो आप दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपका जो जरूरत है वो प्रोडक्ट दूसरों को जो आपने ऑर्डर दिया, क्या उस प्रोडक्ट को आप बेचेंगे नहीं? क्या उसके लिए फायदे के लिए आप ऑर्डर नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है ना। तो उसी तरीके से सेम टू सेम जीई जेई पावर को जैसे फायदा होगा उसी तरीके से एनटीपीसी का भी फायदा होगा। तो इसीलिए एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी के ऊपर एक अपडेट था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एनटीपीसी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो रिजल्ट पब्लिश करने से पहले पीएसयू कंपनी का वह हालत क्या है वो मैं आपको एक बार बता दूं। आप खुद ही देख सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि पीएसयू कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो अभी क्या करूं, क्या टॉप लेवल में बाई करूं? उसके लिए मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि किस तरीके से आपको कुछ पीएसयू कंपनी के ऊपर एक बबल बस्ट होने का चांसेस देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से एनटीपीसी का भी हालत उसी तरीके से थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी का टीटीएम मतलब टिल टू मंथ, लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर 1% का सेल हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, 22% के आसपास है, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हुआ तो इसको देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए था। कंपनी का देखिए सीएजीआर का रिटर्न अच्छा खासा हुआ। देखिए, सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है मगर सीएजीआर का परसेंटेज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक है। बाकी कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो भी देखा जाए तो बोरिंग्स जो है वो कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो रिजर्व बढ़े, बोरिंग्स बढ़े, कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर कंपनी जो कर्जा लिया वो कर्जे को क्या इजीली मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कितना है? 1,50,000 करोड़। कंपनी कर्जा कितना लिया? 2,37,000 करोड़। और कंपनी के हाथ में टोटल फिक्स्ड एसेट कितना है? 2,59,000 करोड़। अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो कंपनी के 50% से भी कम कर्जा देखने को मिलेगा। तो इजीली वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं। तो जो डाउट्स है जो वो डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर हाथ में जो कैश है वो कितना है? 40,000 करोड़। अभी क्या सही में कंपनी के ऊपर 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए, कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ 17 करोड़ के आसपास हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब पहले कंपनी जो प्रॉफिट कम देखने को मिला था उसको कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। तो कैश में हाथ में ज्यादा कैश आने का कारण कौन सा है? मान के चलिए कैश में ज्यादा आने का कारण यही है कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है उसके साथ साथ कंपनी कुछ एडवांस पेमेंट भी ले चुके हैं, जिसके कारण कंपनी के हाथ में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिला। देखिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस के ऊपर आपने क्या किया? दूसरों को प्रोडक्ट सेल किया और उस सेल के कारण आपके पास पैसा आया। कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि वो बोल रहा है कि चलो मैं घर में नहीं रहूंगा और मैं 1 साल के पैसा मैं पहले से आपको दे के जा रहा हूँ, आप मेरा घर में सामान भेज देना। तो बेसिकली इस तरीके से कस्टमर से पैसा तो मैंने पहले ले लिया, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट जो खाते में होना चाहिए था, सेल्स एक्सपेंस डिप्रिसिएशन और टैक्सेस पेमेंट करने के बाद, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा आ गया। तो उसके कारण कंपनी के कैश फ्लो ज़्यादा देखने को मिले। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ था। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब कोई पैटर्न्स बनते हैं उसको देखकर खुश होकर उछल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ था। आप देखिए
15% टारगेट पाने के लिए कितने यहाँ पे वोलेटिलिटी को झेलना पड़ रहा है। लगातार वो ऊपर भी गया, टारगेट होने से पहले करेक्शन, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से करेक्शन। मतलब यहाँ पे कोई गारंटी तो नहीं होता कि टारगेट होगा करके और जल्द से जल्द होगा करके। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स होते हैं कि सर आप जो एंट्री लेते हैं कि आपका टारगेट कब मिलेगा। देखिए, कब मिलेगा ये अगर आपको कोई बता रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है, क्योंकि किसी कंपनीज के ऊपर टारगेट कब होगा एक अंदाजा ले सकते हैं कि हाँ इस इतने मान तक होने का चांसेस है, मगर उसका कोई गारंटी नहीं है कि उतने मान के बाद ही टारगेट होगा करके। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, देखा जाएगा कब टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो L&T फाइनेंशियल लिमिटेड बेसिकली इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, टॉप 8 रैंकिंग में कंपनी का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो पी रेशियो है वो कंपनी के 17 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 के आसपास है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, क्योंकि ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% के आसपास ग्रोथ हुआ, एनुअल इनकम 2300 करोड़ के आसपास ग्रोथ हुआ, प्रोमोटर के होल्डिंग जो है वो 66% के आसपास देखने को मिले। तो साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। और इस बार कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया जून क्वार्टर का वो बेस्ट तरीके से रिजल्ट था, क्योंकि सेल्स का आंकड़ा जो है वो पॉजिटिव है, एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था, मगर सेल्स इतना ज़्यादा हुआ जिसके चलते नेट प्रॉफिट कम नहीं हुआ। अभी लास्ट में सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं हुआ। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 530 करोड़ से 685 करोड़ के आसपास बने। मतलब एक अच्छा खासा एस्टीमेट को कंपनी बीट कर चुके हैं। और यही कारण के वजह से शेयर में रिजल्ट आने के बाद एक गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद लास्ट लास्ट 2 डेज में निफ्टी में करेक्शन हुआ, तो इसलिए करेक्शन हो गया। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि L&T फाइनेंस के ऊपर एक गुड पॉइंट्स मुझे देखने को मिला, गुड एक अपडेट देखने को मिला। और ये पैटर्न्स आज का नहीं है, बहुत पुराना पैटर्न्स है। जैसे कोविड के पहले 2019 से लेकर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन हो गया। अभी मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यूसली जरूर एक पॉजिटिवली ग्रोथ के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मिला है, उस ट्रेंडिंग के बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस मुझे कंटिन्यूसली रखना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ वो टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल है 308 रुपीज़। तो प्लीज़ इस टारगेट को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो कि मेरे वीडियो देखकर आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड लेना चाहेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना BLW। तो फाइनली सोना BLW के ऊपर जो अपडेट है वो अपकमिंग रिजल्ट जो है वो एक्चुअली परसों के दिन मिलेगा। तो 24 ऑफ जुलाई में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं। देखिए, रिजल्ट आने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस डेटा को चेक करना है। क्या पिछले साल में कंपनी का रिजल्ट ठीक था? बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स प्रॉफिट डाउन था। सेल्स कितना था? सेल्स भी देखा जाए तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ज्यादा था, एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे और उसके चलते ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। दो कारण के वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। पहली बात, आदर्श इनकम कम हो चुके हैं। दूसरी बात, कंपनी का टैक्सेशन भी ज्यादा देना पड़ा। और यही सब कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि सोना BLW एक ऐसे कंपनी है कि कंपनी के ऊपर मैंने जब डीपली रिसर्च किया तब मैंने आपको वीडियो बनाकर भी शेयर किया था कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है एटलीस्ट 5 साल तक अगर कोई फ्रेश प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं और वो भी ईवी सेगमेंट के ऊपर। तो सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी को मिल रहा है तो वो कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं ना। उसी हिसाब से अगर मैं चार्ट को दिखा दूं तो जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया। अभी धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, इसका जो टारगेट लेवल बना है वो टारगेट लेवल इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है। तो हमेशा जब भी कोई टारगेट लेवल लाइफ टाइम नीचे के देखने को मिलता है तो और उसका कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और पैटर्न्स भी शानदार बना है,
तो उसका हायर पॉसिबिलिटी होता है उस लेवल तक जाने का। हाँ, ऐसे नहीं कि आपको 1 मंथ के अंदर-अंदर टारगेट मिल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। टारगेट आपको ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर 1 साल भी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 34% के आस-पास टारगेट मिलने के चांसेस है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मेरे ट्रेड को हमेशा एज़ ए एजुकेशन पर्पस में, एज़ ए सीखने के लिए यूज़ करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। तो एक छोटा-सा कंपनी है और एक अराउंड नैनो कैप टाइप कंपनी है और इसका प्राइस भी छोटा है और इसीलिए कंपनी ने एक गुड पॉइंट्स अपडेट यहाँ पे शेयर किया। हर एक के बदले 5 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो इसका जो फेस वैल्यू ₹10 था, उसको ₹2 बनाने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें। जब स्प्लिट का डेट अनाउंसमेंट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।